and welcome to Mint Talk India. Today in this video, we are going to study your NCERT Class 5th English, Unit number 8 lesson, The Little Bully. एक छोटा सा बुली. अब बुली कौन होता है? बुली एक ऐसे इंसान को कहा जाता है who uses his strength or power to hurt or frighten others. जो अपने पावर का या फिर अपने बॉडी के शक्ति का उपयोग करता है दूसरों को बेमतलब ही परेशान करने में. बिना किसी रीज़न के अगर आपको कोई धक्का मारे, आपके बाल खींचे, आपको चिढ़ाए, आपका पेंसिल रबर खींच ले, आपकी नोटबुक छीन ले, असेंबली ग्राउंड में धक्का मारे, गेम्स पीरियड में भी धक्का मारे, तो वो होता है अ बुली पर्सन. एंड व्हाट ही इज डूइंग विद यू, BULLYING, ही इज बुलिंग यू. और आज हम इसी तरीके के एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बिना किसी रीजन के अपने फ्रेंड्स को परेशान करता है, लेकिन बाद में उसके साथ जो होता है उससे इस बुली बच्चे को अच्छा खासा सबक मिल जाता है. एक्चुअली आले ने जो सब्जेक्ट्स बोरिंग है, स्टूडेंट्स को नहीं अच्छे लगते, उन्होंने ऑनलाइन उसको बहुत उससे इस बुली बच्चे को अच्छा खासा सबक मिल जाता है. तो फिर पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस मजेदार स्टोरी में लास्ट में क्या होता है. इस स्टोरी को भी लिखा है एनिट ब्लाइटन ने, जिन्होंने आपकी यूनिट 8 के पोएम नोबडीज फ्रेंड भी लिखा था. नाउ लेट्स रीड. डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर्स और पुशेस देम अराउंड? टीज करने का मतलब होता है कि बिना किसी मतलब के किसी और को चिढ़ाना, परेशान करना या फिर हंसी मजाक में ही सही लेकिन मजाक उड़ाना, ट्रबल करना. सो व्हाट वुड यू कॉल सच अ चाइल्ड? दैट टाइप ऑफ अ चाइल्ड इज कॉल्ड अ बुली चाइल्ड. नाउ रीड द स्टोरी एंड सी हाउ हरी, अ लिटिल बॉय, जो कि ये है, कैसे दूसरे बच्चों को ट्रबल करता है. वंस अपॉन अ टाइम, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, देयर वाज अ स्मॉल बॉय called Harry. So this boy's name is Harry. Although he wasn't very big. So wasn't is the contracted form of was not. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. उसके साथ जो भी बच्चे स्कूल जाते थे वो उन सब बाकी बच्चों को टीज करता था, परेशान करता था, चिढ़ाता था. What he loved to do most was to pinch. और हरी को पिंच करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था. पिंच करना मीन्स अपने उंगलियों के बीच में किसी के स्किन को रख के जोर से चींटी काटना. ही कुड मेक अ पॉइंट. जैसे अगर आपने कोई छोटा सा पिन ले लिया और उस पिन की नोक से, ये नोक कितनी शार्प होगी, जैसे सेफ्टी पिन की नोक, उस पिन को अगर कोई लेके हमारे बॉडी में टच करे कितना जोर का दर्द होगा. सो दैट इज कॉल्ड प्रिकिंग विथ द पिन. जैसे अगर कोई लाल चींटी किसी को जोर से काट ले, मतलब चींटी अपने पिन को किसी के बॉडी में प्रिक कर रही है. जब हमें कोई नीडल चुभाई जाती है, इंजेक्शन लगता है, या फिर हमें कोई मच्छर काट ले, तो उसका जो नीडल है वो हमारे शरीर में छोटा सा होल बना देता है. मतलब कि वो नीडल हमारे बॉडी में प्रिक कर रहा है, जिससे हमें बहुत ही पेन होता है. तो हरी दो चीज़ करता था. एक तो वो पिंच करता था, चींटी काटता था, और दूसरा वो पिन से दूसरों को प्रिक करता था. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. कैसे बाकी सब बच्चे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. टू हेट समवन मीन्स टू डिसलाइक समवन. तो बाकी बच्चे क्या करते थे? दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, बट दैट वॉज नो गुड. तो उस दिन जो सूरज था वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चमक रहा था. इट वॉज अ वेरी ब्राइट सनी डे एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट. सारे बच्चे एक्साइटमेंट में, खुशी के मारे वाइल्ड हो रहे थे. खुशी के मारे वाइल्ड होने का मतलब है कि क्या करे क्या नहीं करे, खुशी को कैसे जाहिर करे, बस हम तो पागल ही हो जा रहे हैं खुशी के मारे. तो वो होता है वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट. दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन. अगर आपने ट्रेन को देखा होगा, किसी और नॉर्मल ट्रेन को, घुसने का रास्ता तो इतना छोटा सा ही होता है, लेकिन घुसने के लिए पूरी भीड़ जैसे एक साथ घुसना चाहती है. मैं आगे, मैं आगे, नहीं नहीं मैं आगे, मैं आगे. तो सारे बच्चे भी भीड़ बना के दे
crowded into the train, भीड़ बना के ट्रेन में घुसने लगे, and sat down, और जल्दी जल्दी बैठ गए. But nobody wanted to sit next to हरी. लेकिन कोई भी बच्चा हरी के साइड में नहीं बैठना चाहता था. नेक्स्ट टू हरी मीन्स हरी के साइड में. बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड व्हेन दे अराइव्ड एट द सी साइड. जब वे समुंदर के पास पहुंचे. आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन. जंप करके सभी बच्चे ट्रेन से बाहर निकले. विथ अ शाउट ऑफ जॉय. खुशी के मारे चिल्लाते हुए. ये डाउन टू द सैंड्स दे रेस्ड हैंड इन हैंड. डाउन टू द सैंड मतलब समुंदर के किनारे जो रेत है उसके ऊपर हाथों में हाथ पकड़ते सब दौड़ दौड़ के चिल्ला चिल्ला के जाते रहे. बट nobody took हरी's hand. Nobody went near him. किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा. कोई भी हरी के पास नहीं जाना चाहता था क्योंकि हरी कहीं उसके हाथ को फिर से पिंच ना कर दे. हरी was angry. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. मम्मी ने बहुत अच्छा लंच बॉक्स बनाया था हरी के लिए. हरी की मम्मी ने क्या क्या पैक किया था? There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. इतनी सारी चीज़ें हरी की मम्मी ने उसके लिए पैक किया था. Now tell me, whenever you go to a picnic and your mother packs you so many things, मम्मी इतना सारा की आवाज़ बदल जाती है. सो उस टाइम हम बोल सकते हैं that my voice is sounding very hoarse. मतलब मेरी जो गले की आवाज़ है वो बहुत ही कर्कश हो गई है, बहुत ही रफ हो गई है. अब इसका जो स्पेलिंग है आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना. आप जब घोड़ा लिखते हो आप लिखते हो HORSE हॉर्स, और इसी हॉर्स स्पेलिंग के यहाँ पे ठीक बीचों बीच अगर मैं ए लिख दूँ तो वो बन जाएगा HOARSE हॉर्स. तो हरी ने जो साउंड सुना था वो भी एक हॉर्स साउंड था. वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ थी इस क्रैब की जो हम इस फोटो में देख रहे हैं. उसने आके क्या बोला? गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू. कि मैं बहुत खुश हूँ तुम जैसे एक बच्चे से मिलकर. हरी टर्न्ड अराउंड. हरी ने पीछे मुड़कर देखा. एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट. और डर के मारे. Here the stalk is the part that is connecting the eyes of the crab with its body. So Hari saw a monster crab. He was walking sideways. और उसकी आंखें कैसी थी? His eyes were on the ends of the short stalk. एक छोटे से स्टॉक के एंड पे हरी ने क्रैब्स के आंखों को देखा. And he looked most poor. ही का मतलब क्रैब, और वो क्रैब कैसा दिखाई दे रहा था? मोस्ट कुअर दिखाई दे रहा था. कुअर मीन्स अ स्ट्रेंज थिंग. क्रैब ने आके क्या किया? ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉज टू हरी. जैसे हम किसी को हेलो बोलने जाते हैं तो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं ना उसकी तरफ शेक हैंड्स करने के लिए. क्रैब ने भी अपने सामने के क्लॉज को आगे बढ़ाया हरी को हेलो बोलने के लिए. तो हरी ने भी वापस हेलो बोलने के लिए हाथ बढ़ाया. Hari put out his hands to shake the crab's claw. But लेकिन to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hands. crab ने क्या किया? crab ने अपने pincers को open किए. pincher मतलब the claws of the crab. हरी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया shake hands करने के लिए, लेकिन वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया और उसे गुस्सा भी आया. तब जब क्रैब ने अपने पिंचर्स को ओपन करके
हरी के हाथ को निप कर लिया। निप्ड इज द पास्ट टेंस ऑफ निप। निप करने का मतलब है टू पिंच ओनली अ लिटिल लिटिल पोर्शन एट ए टाइम। मान लीजिए आप एक पत्ते को अपने दो उंगलियों के बीच में इतना बड़ा सा पोर्शन रख के फाड़ के अलग कर देते हो। सो यू आर पुलिंग द पार्ट ऑफ द लीफ। लेकिन आप अगर एक इतने छोटे से पोर्शन को पकड़ के अलग कर रहे हो, इतना सा छोटा सा पोर्शन पकड़ के खींच के अलग कर रहे हो, फिर इतना छोटा सा पोर्शन पकड़ के अलग कर दिया, फिर इतना छोटा सा पोर्शन पकड़ के उसको खींच के अलग कर दिया। सो यू आर निपिंग द स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ द लीफ। सो द क्रैब मुझे वैसे टूट रही है वो चप्पल।